लास्ट टाइम पे देखो अपन ने फंक्शन की बात की थी, बताओ जैसे इक्वेशन लिखी थी y इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसमें लिखा था y डिपेंड्स ऑन x और लिखा था y इज फंक्शन ऑफ x। फाइनली इसको अपन ने कैसे राइट किया था, y इज फंक्शन ऑफ x, मीनिंग y का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है। x यहाँ इंडिपेंडेंट है बट y यहाँ डिपेंडेंट है, और y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। ऐसे ही जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिखी है x इक्वल टू 5t, बताओ यहाँ कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है, तो t तो यहाँ इंडिपेंडेंट है और x क्या है बताओ, डिपेंडेंट है। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। इसका मीनिंग क्या है बताओ, x किसका फंक्शन है अपने पास, x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। इसका मीनिंग कि x किस पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है। तो ये लिखना आ गया भाई, कैसे लिखेंगे, फंक्शन का मीनिंग वो अपने पास उस पे डिपेंड है, ऐसे समझो तुम। अब देखो जो फंक्शन की बात अपन ने कर ली, नेक्स्ट अपन इसमें ऐसे लिखते हैं जैसे x कोई क्वांटिटी गिवन है अपने को, x कोई क्वांटिटी गिवन है और x का जो वैल्यू गिवन है वो 5 मीटर है। x का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ, 5 मीटर है। कंसिडर x कोई क्वांटिटी है और उसका जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है बताओ, 5 मीटर गिवन है। x का वैल्यू देखो ये x है, ये क्या है बताओ, x है। x का वैल्यू कितना गिवन है बताओ, 5 मीटर गिवन है। इसमें से एक स्मॉल पार्ट कट किया अपन ने, इस 5 मीटर में से अपन ने एक स्मॉल पार्ट कट किया, उस स्मॉल पार्ट को कहा अपन ने डेल्टा x। क्या कहा उसको, डेल्टा x। और डेल्टा x का जो वैल्यू था वो कितना था, 1 मिलीमीटर था। मैंने बोला ये कंप्लीट x इक्वल टू 5 है, इसमें से एक अपन ने स्मॉल पार्ट कट किया, वो जो स्मॉल पार्ट था इससे भी स्मॉल है, जो मैं ले रहा हूँ उससे भी क्या है, स्मॉल है। मैं ज्यादा स्मॉल ले लूंगा तो तुम क्लियर नहीं देख पाओगे इसको, इससे भी वैल्यूज का स्मॉल था, उसको अपन ने क्या नेम दिया, डेल्टा x नेम दिया। अब देखो 1 मिलीमीटर का मीनिंग कितना है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, और वी कैन से 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मीटर, कितना है भाई। अब देखो ये वाला डेल्टा, ये भी डेल्टा है, ये डेल्टा x अपन ने लिया और यहाँ जो वैल्यू था 0.01 mm था। मैंने ये बोला तुम्हारे को कि इससे भी एक स्मॉल पार्ट कट किया, इससे भी क्या किया बताओ, एक स्मॉल पार्ट कट किया और उस स्मॉल पार्ट का जो वैल्यू था वो कितना था बताओ, 0.01 mm, ये वैल्यू था। अब देखो मैं अगर dx लिखता हूं यहां तो इसका वैल्यू कितना है, 0.24 mm। देखो मैं अभी तुम्हारे को क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि इनमें डिफरेंस करना। देखो एक बार कैसे इनमें डिफरेंस किया जा सकता है। देखो सबसे लार्ज क्या है बताओ, x है, x का वैल्यू कितना है बताओ, x का वैल्यू 5 मीटर है। फिर 1 mm का स्मॉल पार्ट कट किया, उसको क्या कह दिया, डेल्टा x। ये जो डेल्टा है ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, ये ट्राइंगल वाला डेल्टा है। अगर ट्राइंगल वाला डेल्टा आता है तो उसका वैल्यू कितना लिया अपन ने, 1 mm ले लिया। ये वाला डेल्टा आ रहा है तो उसका वैल्यू कितना लिया अपन ने, 0.01 mm लिया। और अगर dx आ रहा है
तो 0.8 टाइम 0 है, फिर ये 24 mm है, मीनिंग सबसे लार्ज x, फिर ट्रायंगल वाला डेल्टा इससे स्मॉल है, ये वाला डेल्टा x इससे भी स्मॉल है, और dx तो क्या है बताओ, सबसे स्मॉल है। डिफरेंस क्लियर है भाई इनमें? ट्रायंगल वाला डेल्टा x इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे लार्ज कौन सा होगा? ट्रायंगल वाला डेल्टा होगा। ये ट्रायंगल वाला डेल्टा x हो गया, फिर ये अपने पास डेल्टा x हो गया, और फिर क्या हो गया बताओ? dx हो गया। देखो dx का वैल्यू वेरी स्मॉल है, dx का वैल्यू क्या है बताओ? वेरी स्मॉल है। देखो अब दो क्वांटिटी अपन समझते हैं पहले, एक तो अपने पास एवरेज वैल्यू, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दो क्वांटिटी अपन समझते हैं, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। देखो अपन डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं जो बेसिक यूज होगा वहां वो बता रहा हूं, डायरेक्ट में डिफरेंशिएशन पे नहीं आ रहा। पहले मैं समझाना चाह रहा हूं भाई डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, पहले वो मीनिंग अपन समझेंगे, उसके बाद में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो मैं दो क्वांटिटी, दो चीजें तुम्हारे को समझाना चाह रहा हूं, एक तो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, एवरेज, और एक समझाना चाह रहा हूं इंस्टेंटेनियस। एक क्या समझाना चाह रहा हूं बताओ? इंस्टेंटेनियस। दो, इन दोनों में डिफरेंस करना देखो एक बार, किस किस में? एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में। देखो इसको तो औसत बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? तात्क्षणिक बोला जाएगा। अब देखो जैसे मान लो ये गोविंदपुरा है, गोविंदपुरा से तुम चांदपोल गए, और गोविंदपुरा से चांदपोल का जो डिस्टेंस लिया पढ़ने वो 20 किलोमीटर है, ऐसे सपोज करो। गोविंदपुरा से तुम बाइक से या कार से कहाँ जा रहे हो बताओ? चांदपोल जा रहे हो, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है बताओ? 20 किलोमीटर है। अब देखो तुम 10 o'clock पे स्टार्ट हुए और 12 o'clock पे वहां तुम पहुंच गए, बताओ कितना टाइम लगा तुम्हारे को? 2 आवर, क्योंकि 10 o'clock पे स्टार्ट हुए, 12 o'clock पे वहां तुम रीच हो गए, पहुंच गए। तो बताओ तुम्हारी जो जर्नी थी, तुम्हारी जो यात्रा थी वो कितने टाइम की थी? 2 आवर की थी। और कितना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया बताओ? 20 किलोमीटर। अब मैं तुम्हारे को ये पूछूं कि तुम्हारी एवरेज स्पीड बताओ, कि क्या बताओ? एवरेज स्पीड बताओ। तो तुम क्या करोगे बताओ? एवरेज स्पीड जब बताओगे तो क्या करोगे? एवरेज जो स्पीड है, एवरेज जो स्पीड है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 20 किलोमीटर। टोटल टाइम 2 आवर, ऐसे लिख देता हूं मैं, 2 आवर। अब बताओ कितना आया? 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारी एवरेज स्पीड थी भाई, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ये तुम्हारी क्या थी बताओ? एवरेज स्पीड थी। अब मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछूं कि तुम्हारी बाइक है या कार है, क्या उसका जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर मीनिंग जो अपने को स्पीड बताएगा, तुम्हारी कार या बाइक का जो स्पीडोमीटर है क्या वो ऑलवेज 10 पे था क्या? मीनिंग उसकी नीडल ऑलवेज क्या 10 पे थी क्या? तो जवाब आएगा कि वो ऑलवेज 10 पे नहीं थी, ऑलवेज 10 पे नहीं थी। ये जो 10 है वो क्या है बताओ? एवरेज। मीनिंग
कई बार जो अपने पास जो निडल थी स्पीडोमीटर की, वो जैसे मान लो अपने पास ट्रैफिक कम है तो 50 पे रही होगी, और कई बार मान लो ट्रैफिक ज्यादा है या ऐसे समझो कि रेड लाइट होगी तो तुम्हारे को कार को स्टॉप भी करना पड़ा या बाइक को स्टॉप भी करना पड़ा, तो बताओ वो निडल कितने पे आ गई, 0 पे आ गई। तो कई बार वो 0 पे रही, कई बार वो 60 पे रही, कई बार वो 40 पे रही, कई बार वो 10 पे रही, तो ऑलवेज वो बताओ 10 पे नहीं थी। बट अपनी जो एवरेज स्पीड आ रही है वो अपनी क्या आ रही है बताओ, 10 किलोमीटर पर आवर। मीनिंग 1 आवर में तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। अब उसमें तुम जो रुक गए, बीच में स्टॉप हो गए, वो भी टाइम इंक्लूड हो रहा है भाई, वो भी टाइम क्या हो रहा है बताओ, इंक्लूड हो रहा है। जैसे मान लो तुम कहीं बीच में चाय पीने लग गए तो वो टाइम भी इसमें इंक्लूड है, वो टाइम भी क्या है बताओ इसमें इंक्लूड है। फाइनली तुम्हारी जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी थी बताओ, 10 किलोमीटर पर आवर। ये है एवरेज। अब देखो मैं तुम्हारे को ऐसे पूछूं कि टाइम ये हो रहा है, दस बज के 10 सेकेंड हो रहे हैं। मैंने बिल्कुल तुम्हारे को एग्जैक्ट टाइम बताया, मैंने बोला कि 10 o'clock के बाद में 10 सेकेंड और हो गए, मीनिंग 10 बज के 10 सेकेंड हो गए। उस टाइम तुम्हारी बाइक या कार का जो स्पीडोमीटर था उसमें निडल कहाँ थी। अगर मैंने तुम्हारे को ये एग्जैक्ट टाइम दे दिया तो फिर अपने पास एवरेज नहीं आएगा, फिर जो वैल्यू आएगा वो कौन सा वैल्यू आएगा बताओ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा। मैंने बोला कि अगर बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट टाइम पे पूछ लिया तुम्हारे को, 10 बज के 10 सेकेंड में बताओ तुम्हारी जो बाइक या कार का जो स्पीडोमीटर था उसकी जो निडल थी वो कहाँ थी, तो तुमने जवाब दिया कि वो 25 पे थी। मीनिंग उस टाइम 25 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूं। ये एवरेज नहीं है भाई, ये एवरेज नहीं है। फिर ये क्या है बताओ, जब ये एवरेज नहीं है तो फिर ये क्या है, ये अपने पास है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग एग्जैक्ट उसी टाइम पे अपन ने बताया तो वो क्या है बताओ, इंस्टेंटेनियस है। एवरेज का मीनिंग अपने को क्या लेना है, टाइम इंटरवल लेना है। अगर तुम टाइम इंटरवल ले रहे हो तो फिर वो क्या आएगा बताओ, एवरेज आएगा। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे बता रहे हो, टाइम इंटरवल नियर अबाउट 0 है, अप्रोच टू 0 है, फिर क्या आएगा, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा। भाई इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, किस किस में, एवरेज में और किस में बताओ, इंस्टेंटेनियस में। एवरेज में अपन ने जो टाइम इंटरवल लिया था वो कितने हावर का लिया था बताओ, 2 हावर का लिया था। और इंस्टेंटेनियस में अपन ने कोई टाइम इंटरवल नहीं लिया, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने टाइम बता दिया। मीनिंग इसमें जो टाइम इंटरवल है, इसमें देखो टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी, डिफरेंस इन टाइम कह दो। डेल्टा जब लगा देंगे तो उसको कैलकुलेट करने का मेथड ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लो मैंने लिख दिया डेल्टा टी, क्या लिख देता हूँ, डेल्टा टी, तो ये डिफरेंस निकाल रहा है। डेल्टा मीनिंग वो डिफरेंस निकाल के देगा अपने को किसका, टाइम का। और कैसे निकाल के देगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा का मीनिंग फिर बता दूं, डिफरेंस होगा, और साथ में क्या लगा हुआ है, टाइम, तो एक टाइम का डिफरेंस होगा। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहाँ जो डेल्टा टी का वैल्यू है एवरेज के लिए वो कितना है बताओ, 2 आवर है। बट यहाँ जो डेल्टा टी है वो अप्रोच टू 0 है। अप्रोच टू 0 का मीनिंग ये है, ऐसे लिखेंगे डेल्टा टी अप्रोच टू 0, और वी कैन से डेल्टा टी कितना है, 0.0001 और फिर 5। बताओ डेल्टा टी अप्रोच टू 0 होगा, बिल्कुल 0 नहीं होके 0 के बिल्कुल पास में होगा, 0 के बिल्कुल नियर होगा,
तो फिर जो वैल्यू आएगा वो कौन सा वैल्यू आएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा। अगर डेल्टा टी का वैल्यू लार्ज है फिर जो वैल्यू आएगा बताओ वो कौन सा वैल्यू आएगा, एवरेज वैल्यू। ये मैंने तुम्हारे को डिफरेंस बताया किस किस में, एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में। अब देखो जैसे अपन ने यहां लिखा है, एक तो पोजीशन है एक टाइम है। पोजीशन है ये, पोजीशन को अपन ने एक्स से डिनोट किया है, और ये टाइम है, टाइम को अपन ने टी से डिनोट किया है। टाइम जब टी था, टी का वैल्यू ले लिया 8 o'clock। टाइम जब टी था, टी का मीनिंग कितना है बताओ, 8 o'clock है। टी का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ, 8 o'clock है। 8 o'clock पे जो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की, जो पोजीशन है वो अपने पास है 10 मीटर है। कितनी है बताओ, 10 मीटर है। अब देखो इसमें एक वेरी स्मॉल टाइम और ऐड कर दिया, वेरी स्मॉल टाइम ऐड कर दिया इसमें, वेरी स्मॉल टाइम ऐड किया, मीनिंग डेल्टा टी टाइम ऐड कर दिया मैंने। तो बताओ कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। कितना हो गया बताओ ये, t प्लस डेल्टा टी, और t प्लस डेल्टा टी का जो वैल्यू मैंने बताया 8 o'clock है, और यहाँ 2 सेकेंड है, मीनिंग 8:02 हो गए। यहाँ जो पोजीशन है पार्टिकल की वो अपन ने बता दी 15 मीटर। कितनी बता दी बताओ, 15 मीटर बता दी। अब देखो एक बार इसको समझो गौर करके। मैंने यहाँ तुम्हारे को ये बताया कि जो x है वो किसका फंक्शन है बताओ, t का फंक्शन है। मीनिंग x चेंज हो रहा है किसके चेंज होने से, t के चेंज होने से। मीनिंग क्या लिख सकते हैं कि जो x है वो किसका फंक्शन है बताओ, टाइम का फंक्शन है। लिख दिया, x जो फंक्शन है वो टाइम का है, x इज ए फंक्शन ऑफ t। मीनिंग x किस पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है। x किस पे डिपेंड है बताओ, t पे डिपेंड है। x जब t पे डिपेंड है तो बताओ मैं इसमें स्मॉल पार्ट ऐड कर रहा हूं, मीनिंग डेल्टा x ऐड कर रहा हूं, x प्लस डेल्टा x, तो इसमें टाइम में भी स्मॉल टाइम और ऐड करना पड़ेगा, f t प्लस कितना हो गया बताओ, डेल्टा t हो गया। अब अपने को पोजीशन में डिफरेंस निकालना है, चेंज इन पोजीशन फाइंड आउट करना है। मीनिंग क्या फाइंड आउट करना है अपने को, डेल्टा x फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा x फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। ये क्या हो गया, एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स हो गया। x को क्या लिखा जा सकता है, फंक्शन ऑफ t। डेल्टा x का जो वैल्यू आया, चेंज इन पोजीशन जो आया या डिफरेंस इन पोजीशन जो आया वो क्या आया, एफ टी प्लस डेल्टा टी, और x का वैल्यू क्या है बताओ, एफ ऑफ टी। ये जो डेल्टा x है वो क्या है बताओ, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन है। थोड़ा सा स्क्रीन पे कट रहा है तुम्हारे, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, एफ ऑफ टी ये है। अब देखो ये जो डेल्टा x है ये चेंज इन पोजीशन है। इस डेल्टा x को मैंने डेल्टा t से डिवाइड किया, डेल्टा x को किससे डिवाइड कर दिया बताओ, डेल्टा t से डिवाइड कर दिया। डेल्टा t क्या है, टाइम डिफरेंस है, और वी कैन से टोटल टाइम। बताओ डेल्टा x के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, और ये क्या आ गया बताओ, मैंने यहां लिख दिया
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी, और ये है डेल्टा टी। अब देखो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाएगा, चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। इसको कहेंगे अपन स्पीड कहेंगे, क्या कहेंगे बताओ, स्पीड बोलेंगे इसको, वेलोसिटी भी कह सकते हैं। इसको अभी लिख रहा हूं मैं, स्पीड लिख रहा हूं। अब देखो मैथमेटिक की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाएगा, ये तो क्या है बताओ, डिफरेंस है। ये तो क्या है बताओ, डिफरेंस है। डिफरेंस तो निकाला भाई, पोजीशन का डिफरेंस ही तो है, चेंज इन पोजीशन ही तो है, तो ये तो हो गया डिफरेंस। ये तो क्या हो गया बताओ, डिफरेंस हो गया। और इस डिफरेंस को अपन ने डिवाइड किया, डिवीजन किया अपन ने, किससे किया, डेल्टा टी से। तो ये तो डिफरेंस हो गया और ये डिवीजन में आ रहा है डिफरेंस के, तो अपने पास ये क्या बना, डिफरेंस किया अपन ने और फिर क्या किया बताओ, डिवीजन किया। अगर इसको तुम एलिमिनेट कर देते हो तो ये जो बनेगा वो डिफरेंशिएशन होगा। ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग डिफरेंस अपॉन डिवाइड। डिफरेंस करके अपन ने क्या किया बताओ, डिवाइड किया, तो फिर वो क्या निकल के आया बताओ, डिफरेंशिएशन निकल के आया। डिफरेंशिएशन क्या बताएगा अपने को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा। भाई दो चीजें बताई मैंने तुम्हारे को भी, एक तो एवरेज बताई और एक क्या बताई बताओ, इंस्टेंटेनियस बताई। फिर मैं तुम्हारे को कह दूं, एक वर्ड में एक लाइन में अगर तुम याद करो तो क्या कह सकते हो, डिफरेंशिएशन अपने को क्या बताएगा बताओ, एवरेज वैल्यू नहीं बता के क्या बताएगा बताओ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा, एग्जैक्ट पर्टिकुलर उसी टाइम पे बताएगा, उसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन। अब देखो ज्योमेट्रिकल इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल इसका जो मीनिंग है वो पढ़ते हैं अपन। ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो समझो। जैसे अपने को एक ग्राफ गिवन है समझो, ये ग्राफ गिवन है, x वर्सेस t, ये x है और ये t है। अब देखो x वर्सेस t अपने को एक ग्राफ गिवन है, इस तरह का ये कोई ग्राफ। मैंने ये बोला तुम्हारे को कि जब t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू कितना है 2 सेकेंड, t का वैल्यू जब 2 सेकेंड है तो फिर अपने को जो डिफरेंशिएशन है उसका वैल्यू कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। मीनिंग t का वैल्यू अपने को गिवन है 2 सेकेंड गिवन है, उस पे अपने को डिफरेंशिएशन बताना होगा। एक बार समझो इसको थोड़ा सा, हालांकि अपने फिजिक्स में इतना नहीं है, सीधा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं तुम्हारे को एक बार क्लियर कर देता हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। मैंने t का वैल्यू कितना लिया, 2 लिया, इस लाइन को मैं यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ 2 पे, ये पॉइंट आया। अब देखो
2 पे जब ये पॉइंट आ गया तो मैंने क्या किया, बिल्कुल अपने पास क्या किया, एक तो इससे लेफ्ट में एक पॉइंट लिया मैंने, एक पॉइंट राइट में लिया, फिर एक लाइन ड्रॉ की। ये अपने पास जो पॉइंट थे मैंने इस 2 के आसपास जो पॉइंट लिए वो बहुत ही इसके नियर थे, तो जो लाइन मिली अपने को वो स्ट्रेट लाइन मिली। कौन सी लाइन मिली बताओ अपने को, स्ट्रेट लाइन मिली। मैंने बताया एक तो 2 से थोड़ा सा पहले वैल्यू लिया अपन ने, थोड़ा सा बाद में, अपने को जो लाइन मिली वो क्या मिली बताओ, स्ट्रेट लाइन मिली। इसको मैंने इधर ज्वाइन कर दिया। ये क्या था बताओ, x था, इसको भी यहां ज्वाइन कर दिया। ये x प्लस डेल्टा x था। ये जो था वो t था, और ये जो वैल्यू था वो क्या था बताओ, t प्लस डेल्टा t था। t प्लस क्या था बताओ, डेल्टा t था। थोड़ा सा मैं लार्ज लेता हूं, क्लियरिटी की प्रॉब्लम आ रही है। देखो मैंने बोला 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करना था भाई, 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करना था। एक 2 से थोड़ा इधर पॉइंट लिया अपन ने, मान लो ये पॉइंट है, थोड़ा लार्ज ले रहा हूं भाई मैं, बाकी रियल में इतना नहीं है। और एक ये ले लिया, ये 2 था, ये मैंने जो वैल्यू लिया वो t, और ये जो वैल्यू था t प्लस डेल्टा t था। अब देखो t का जो वैल्यू है वो 1.8 सेकेंड है, और t प्लस डेल्टा t का जो वैल्यू है वो 2.2 सेकेंड है। मैंने क्या बोला, t का जो वैल्यू है वो कितना है बताओ, t का जो वैल्यू है वो 1.8 सेकेंड है। 2 यहाँ है ही, इस लाइन पे 2 है, और t प्लस डेल्टा t का वैल्यू कितना है, 2.2 सेकेंड है। बताओ डेल्टा t का जो वैल्यू हुआ वो कितना हुआ, अपने को डेल्टा t का जो वैल्यू हुआ वो बताओ, यहां से यहां का डिफरेंस कितना हुआ, 0.4 सेकेंड हुआ। डेल्टा t का जो वैल्यू निकल के आया वो 0.4 सेकेंड निकल के आया। अब देखो मैं अपने पास ये जो ग्राफ बनाया इसका मैं स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूं भाई। क्या फाइंड आउट कर रहा हूं, इसका स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूं भाई। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मैं स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूं भाई। ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसका स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूं। तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप के लिए क्या निकालेंगे बताओ, टेन थीटा फाइंड आउट करेंगे। स्लोप इक्वल टू क्या आएगा बताओ, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो हो गया बताओ क्या, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बताओ, बेस हो गया। ये जो वैल्यू है वो तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। इसको थीटा कंसीडर कर सकते हैं, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बताओ, बेस हो गया। मीनिंग परपेंडिकुलर में क्या आएगा बताओ, चेंज इन एक्स लिख दूं। परपेंडिकुलर में क्या आएगा बताओ, ये परपेंडिकुलर है तो एक्स में कितना चेंजेज हुआ वही तो है परपेंडिकुलर। और बेस क्या है बताओ, टी में कितना चेंजेज हुआ है वो बेस है। तो क्या लिख दूं, चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, ये तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और बताओ बेस में क्या हो गया, चेंज इन टाइम हो गया, चेंज इन टाइम। चेंज इन टी लिख दूं या टाइम लिख दूं, बताओ। इसको कह दिया अपन ने डेल्टा एक्स, इसको कह दिया अपन ने डेल्टा टी। क्लियर है भाई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बताओ डेल्टा एक्स का जब वैल्यू पुट करते हैं, अभी अपन ने डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट किया था, क्या आया था, एफ टी प्लस डेल्टा टी
माइनस एफ और ये टी अपॉन डेल्टा टी। तो बताओ ये क्या था, ये डिफरेंशिएशन ही तो था। तो ज्योमेट्री में डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है बताओ, स्लोप फाइंड आउट करना होता है। ज्योमेट्री में स्लोप का मीनिंग डिफरेंशिएशन होता है या डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, स्लोप होता है। ज्योमेट्री में स्लोप फाइंड आउट करने का मीनिंग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। अब देखो, अगर टाइम इंटरवल ज्यादा है, सुनना इधर ध्यान से, अपने को जो वैल्यू पूछा था वो कितने पे पूछा था, 2 सेकंड पे वैल्यू पूछा था अपने को, एक्स का वैल्यू पूछा था, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अभी देखो अपन ने जो टाइम इंटरवल लिया, अभी अपन ने जो टाइम इंटरवल लिया डेल्टा टी लिया, बताओ डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 0.4 सेकेंड। 0 पॉइंट कितना है बताओ, 4 सेकेंड। अपन ने वैल्यू बता दी। अब सोचो एक बार, मैंने टाइम इंटरवल इससे भी कम ले लिया, मीनिंग यहां वैल्यू मैंने क्या लिया, यहां वैल्यू ले लिया 1.9 और यहां वैल्यू ले लिया 2.1। मैं कह रहा हूं कि मैं डेल्टा टी इससे भी स्मॉल लेना चाह रहा हूं। यहां मैंने 1.9 ले लिया, यहां 2.1 ले लिया। अब बताओ क्या है डेल्टा टी का जो वैल्यू है वो क्या है बताओ, सबट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको तो कितना आएगा बताओ, 0.2 आएगा। ये जो डेल्टा टी है ये इससे भी स्मॉल है, तो इन दोनों में से जो एग्जैक्ट वैल्यू है, दोनों में से जो सही वैल्यू है, राइट वैल्यू है, वो इस पे होगा। क्यों, क्योंकि उसने तो अपने को कितने पे पूछा था बताओ, 2 पे पूछा था, बट अपन ने तो ये डिफरेंस लेके बता रहे हैं अपन तो उसको। अब सोचो, ये अभी भी अपने पास इंस्टेंटेनियस नहीं आ रहा है, ये एवरेज आ रहा है। ये क्या आ रहा है बताओ, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज चेंज है। फिर कह दे रहा हूं ये क्या है बताओ, एवरेज चेंज है। अब देखो, मैंने डेल्टा टी टेंस टू 0 लिया है भाई, क्या लिया है बताओ, डेल्टा टी टेंस टू 0 लिया है, डेल्टा टी अप्रोच टू 0 लिया है, डेल्टा टी अप्रोच टू क्या लिया है बताओ, 0 ले लिया। ये अभी अपने पास क्या आ रही है बताओ, स्पीड आ गई। फिजिक्स में क्या बोल देंगे इसको, स्पीड बोल देंगे। स्पीड आ गई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एवरेज चेंज कर दो, ये स्पीड आ गई। अब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहता हूं, बताओ मैंने कंडीशन क्या बताई तुम्हारे को, कंडीशन ये बताई थी कि डेल्टा टी टेंस टू 0 होना चाहिए, डेल्टा टी अप्रोच टू 0 होना चाहिए। तो अपनी कंडीशन क्या आई, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए लिमिट लगा दी भाई मैंने। कंडीशन क्या है, डेल्टा टी अप्रोच टू 0, मीनिंग जो डेल्टा टी है इतना भी नहीं लेना है, इतना भी नहीं लेना है, डेल्टा टी इतना लेना है, 0.00000012 ये लेना है भाई, इतना सेकंड लेना है अपने को, क्या डेल्टा टी। फिर जो वैल्यू निकल के आएगा वो कौन सा वैल्यू निकल के आएगा बताओ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकल के आएगा, मीनिंग वो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा। तो बताओ ये कंडीशन लगा दिए, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0। तो फिर बताओ जब डेल्टा टी अप्रोच टू 0 होगा, 0 के बिल्कुल नियर होगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं बताओ, dt लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा बताओ, dx। ये होता है क्या, डिफरेंशिएशन। मैं फिर कह दूं, डिफरेंशिएशन का ओवरऑल जो मीनिंग है वो कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है बताओ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर डेल्टा टी का वैल्यू लार्ज होगा तो फिर वो इंस्टेंटेनियस नहीं आएगी, वो एवरेज वैल्यू आएगी। वो क्या आएगी बताओ, एवरेज स्पीड आएगी, वो एवरेज वैल्यू आएगी।
वो एवरेज वैल्यू होगी अपने को इंस्टेंटेनियस के लिए, अपने को इंस्टेंटेनियस के लिए अपने पास क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा टी अप्रोच टू 0, फिर ये क्या आ जाएगा dx बाई dt। ये ज्योमेट्री में मीनिंग होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। मीनिंग ज्योमेट्री में अपने को डिफरेंशिएशन निकालना है तो फिर क्या निकालना पड़ेगा बताओ, स्लोप फाइंड आउट करना। स्लोप फाइंड आउट करेंगे अपन ग्राफ में, तो फिर वो क्या आ जाएगा बताओ, वो आ जाएगा अपने पास dx बाई, जैसे यहाँ निकाल रहे हैं अपन, तो क्या आ गया बताओ, dx बाई dt आ गया। ये इससे भी वेरी स्मॉल है तो ये dx हो गया और ये क्या हो गया बताओ, dt हो गया। ऐसे मान लो कोई ग्राफ है x और y में है, कोई ग्राफ क्या है बताओ, x और y में है, तो ये मान लो अपने पास y हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया। बताओ वैसे ही स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई क्या आ जाएगा बताओ, स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, dy बाई dx आ जाएगा। और dy बाई dx का मीनिंग क्या निकाल लिया अपन ने, डिफरेंशिएशन। तो ज्योमेट्री में डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या निकालना है बताओ, स्लोप निकालना है। फिर मैं बता दूं तुम्हारे को, डिफरेंशिएशन का मीनिंग कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है बताओ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करना है। कल अपन इसके अपने पास फॉर्मूले देखेंगे और फिर इसके बेसिस पे अपन ट्यूशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।